सत्ता में आज सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध वाले संकट की। पिछले 24 घंटों से पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के अगले वॉर प्लान पर है। दावा है कि अमेरिका की सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। जैसे ही ट्रंप आदेश देंगे, पश्चिमी एशिया में फिर से जंग का भयानक आगाज देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध के अगले फेज का पूरा प्लान समझा दिया गया है। इस प्लान को अमेरिका का फाइनल ब्लो यानी अंतिम प्रहार कहा जा सकता है। सेंटकॉम के कमांडर ने ट्रंप को बता दिया कि वो कैसे ईरान को बर्बाद करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रंप की इस तैयारी से ईरान अनजान है, उसे ट्रंप के हर कदम की खबर भी है और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया कि अगर ट्रंप फिर से युद्ध करने आए तो उन्हें कभी ना कभी ऐसा ना भूलने वाला दर्द दे दिया जाएगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं है। ऐसा भयानक जवाब दिया जाएगा कि सुपर पावर का अहंकार समंदर में जल जाएगा। अमेरिका और ईरान की युद्ध वाली तैयारियों की पूरी जानकारी आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले सिचुएशन रूम की मीटिंग वाली डिटेल जान लीजिए। जिस सिचुएशन रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति के मीटिंग करने का मतलब है कि मामला बहुत गंभीर है, उसी वॉर रूम में कल राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे। इस दौरान युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन, सभी खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और नेशनल सिक्योरिटी टीम के अधिकारी वहां मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में यह बैठक 45 मिनट तक चली। सेंटकॉम कमांडर ने ईरान पर नए सिरे से हमले के लिए ब्रीफ किया। ट्रंप को पूरा एक्शन प्लान समझाया गया। कई अलग अलग सैन्य विकल्पों पर चर्चा हुई। एक तरह से सेना ने ट्रंप को कह दिया कि हम तैयार हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। ट्रंप के सामने सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर ने ईरान पर अटैक के लिए 3 विकल्प भी रखे। ये 3 विकल्प क्या क्या हैं, जल्दी से वो भी जान लीजिए। पहला विकल्प है होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि इस्फहान में घुसकर 60% संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा कर लिया जाए। और तीसरा विकल्प यह है कि ईरानी सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाए। इसके अलावा मुश्तबा के सीक्रेट बंकर पर अटैक, तेल पाइपलाइन, पावर प्लांट्स और पुलों पर अटैक को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि इन विकल्पों में से ट्रंप का सबसे ज्यादा ध्यान ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर ही है। ट्रंप ने आज एक बार फिर से कहा कि किसी भी हाल में ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए फिर से युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े। इसकी तैयारी के संकेत भी मिलने लगे हैं। पहला संकेत है कि अमेरिका से इजराइल गोला बारूद भेजा जा रहा है। पिछले 24 घंटे से अमेरिका से लेकर इजराइल तक बहुत हलचल है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में अमेरिकी बेसेस पर नई तैनातियां हो रही हैं। कतर में अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। सेंटकॉम पश्चिमी एशिया में हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। युद्ध की स्थिति में यूएई जैसे सहयोगियों की रक्षा के लिए आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। अमेरिका ने अपनी सेना को वॉर एक्शन मोड में रखा है, जिससे पता चलता है कि सीज फायर की एक्सपायरी डेट बहुत करीब है। युद्ध वाली तैयारियों के बीच व्हाइट हाउस कांग्रेस से हमलों की परमिशन लेने की कोशिश में लग गया है। इस सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस से ट्रंप प्रशासन की बातचीत चल रही है। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस मंजूरी देती है तो ठीक, वरना बगैर मंजूरी के भी सेना हमला कर सकती है। इससे समझा जा सकता है कि अमेरिका का हमला तो लगभग तय है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कल एक ईरानी नेवी कमांडर ने नए हथियार का जिक्र किया है, कहा उससे दुश्मनों को हार्ट अटैक आ जाएगा। आज ईरान ने ट्रंप को नई वार्निंग दी। IRGC एयरफोर्स कमांडर मुसावी ने कहा है कि इस बार अमेरिकी जहाजों का हाल दुनिया देखेगी। समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैरती कब्रगाह बना देंगे। इन धमकियों के पीछे ईरान का काउंटर वॉर प्लान क्या है, इसे भी समझते हैं। ईरान की पहली रणनीति युद्ध के राउंड 1 की तरह पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेसिस पर हमले की है, जिसमें ये अमेरिकी सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया जाए, ये रणनीति। इसके अलावा अरब देशों के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला ईरानी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इस बार ईरान समंदर में भी अमेरिका को कड़ी चुनौती देना चाहता है। वो सीधे अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाने की बात कह रहा है और इसके लिए ईरान अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर सकता है। छोटे शिप से यूनाइटेड स्टेट्स के वॉरशिप को टारगेट कर सकता है, या फिर किसी कार्गो शिप पर मिसाइल लॉन्चर लगाकर अमेरिकी वॉरशिप पर करीब से हमला किया जा सकता है।